नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, भगवान गणपति की पूजा हर मौके पर, हर अवसर पर की जाती है ताकि संकटों का नाश हो। लेकिन माघ महीने में एक विशेष पूजा उनकी की जाती है ताकि जीवन के हर संकट का पूरी तरह से नाश हो जाए और संतान से संबंधित अगर कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो वो समस्या दूर हो जाए। हम बात कर रहे हैं आज संकष्टी चतुर्थी की। क्या है संकष्टी चतुर्थी की महिमा और क्या है इसका पूजा विधान, इस विषय पर आज बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है और धार्मिक रूप से इसकी मान्यताएं क्या हैं। देखिए, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको सकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है। शास्त्र कहता है कि जो कोई संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करता है उसके संकट टल जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। संकष्टी चतुर्थी का मतलब है वो तिथि जो आपके जीवन के संकटों को हमेशा टाल दे। ये जो पूजा है ये मुख्यतः संतान के कल्याण और मंगल के लिए की जाती है। तो अगर कोई महिला या पति पत्नी मिल करके गणपति की पूजा करते हैं संकष्टी चतुर्थी पर, तो संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी अगर समस्याएं हैं तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग है वो 17 जनवरी को बना हुआ है। अब ये जानते हैं कि अगर कोई पुरुष या स्त्री संकष्टी चतुर्थी का उपवास रख करके गणपति की और चंद्रदेव की उपासना करे तो उसको किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं। देखिए, संकष्टी का मतलब संकट टल जाना, संकट कट जाना। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह का संकट नष्ट होता है, नाश होता है। संतान प्राप्ति की समस्या दूर होती है और अगर संतान तो है लेकिन संतान संबंधी कोई समस्या है तो उसका निवारण होता है। अगर कुंडली में अपयश के या बदनामी के योग हैं, अपयश के या संकट के योग हैं, तो ये योग कट जाते हैं। कोई भी काम आप बड़े तरीके से कर रहे हों, बड़े समय से, बड़ी मेहनत से कर रहे हों और वो काम ना हो पा रहा हो, तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के कार्य की बाधा दूर होगी। अगर कोई आर्थिक समस्या है, अगर कोई धन की समस्या है, कर्ज की या ऋण की समस्या है, तो धन और कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा। तो संकष्टी चतुर्थी ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही पूजा करेंगी। अपने बच्चों के लिए
पुरुषों को भी इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए, ताकि उनके पूरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वो दूर हो जाएं। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा सामान्य तरीके से एक आम आदमी कैसे करेगा। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले नहा लें और गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलाहार यानी जल ग्रहण करें या फलाहार यानी फल ग्रहण करें। संध्या काल में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या भगवान गणेश के मंत्र हैं ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, किसी भी मंत्र का जप करें। संकष्टी चतुर्थी में भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगता है। तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, दूर्वा और पीले फूल अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ देंगे, निगाह नीची करके चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगे। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, उनकी स्तुति करें और जैसी आपकी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। देखिए, संकष्टी चतुर्थी के चंद्रमा को कलंक का चंद्रमा मानते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि अगर आप कलंकी चंद्रमा को देखते हैं तो आपको अपयश मिलता है, आपके ऊपर कलंक लग सकता है। तो इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए अगर आपने चंद्रमा को देख ही लिया मान लीजिए, तो इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा है, उस कथा को सुनने से चंद्र दर्शन का दोष भंग हो जाता है। तो भगवान गणेश की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।